क्या आप जानते हैं कि भारत की प्रमुख फसलें जैसे कि कपास, गन्ना, गेहूं, सब्जियां, जिसमें सही तरह से पानी और फर्टिलाइजर का उपयोग करके हम हमारे उत्पादन कैसे बढ़ा सकें? तो आइए, मैं हूं निकुंज बक्सरिया, भूमि ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम जानते हैं कि फसलों को सही मात्रा में पानी और खाद देके कैसे अपनी पैदावार बढ़ा सके। गन्ना में तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, लेकिन यदि हम ड्रिप इरिगेशन के साथ गन्ने में इरिगेशन करें तो काफ़ी मात्रा में पानी को बचा सकते हैं। गन्ने को नाइट्रोजन और पोटास की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो गन्ने में यदि हम ड्रिप इरिगेशन में फर्टिगेशन के माध्यम से नाइट्रोजन और पोटास सही मात्रा में गन्ने में दे सकते हैं। गेहूँ में इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी मिट्टी का प्रकार लोमी यानी दोमट प्रकार की है तो उसमें आप मिनी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करके सही तरीके से इरिगेशन कर सकते हैं। गेहूं में डीएपी की ज़रूरत समय पर है, तो समय पर डीएपी का उपयोग करके आप सही मात्रा में गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। कपास यानी कॉटन में प्रारंभिक समय में कंट्रोल इरिगेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है, तो आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की वजह से पूरी तरह से आप इरिगेशन कंट्रोल कर पाते हैं। कॉटन में यदि आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं तो आप उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। कपास में ज़्यादातर कैल्शियम और फॉस्फोरस की ज़रूरत रहती है, तो ड्रिप इरिगेशन में फर्टिगेशन के माध्यम से आप सही तरीके से फॉस्फोरस और कैल्शियम दे सकते हैं। और सब्जियों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करके आप पानी सीधा पौधे के जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह से पानी का बचाव होता है और आपके पाक में रोग भी कम आते हैं। तो किसान मित्रों, ऐसे ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करके आप अपने खेत में पैदावार बढ़ा सकते हैं, अपनी मजदूरी कम कर सकते हैं और आपका मुनाफा बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी ही ड्रिप संबंधित माहिती के लिए आप हमारे कृषि इंजीनियर को संपर्क कर सकते हैं और जुड़े रहिए भूमि ज्ञान के साथ। जय जवान, जय किसान।